महाभारत के धर्मयुद्ध में अनेकों योद्धाओं ने अपना बाहुबल दिखाया था। भीम, दुर्योधन, कर्ण, अर्जुन और स्वयं नारायण भगवान श्री कृष्ण, जिनकी शक्ति की तो कोई तुलना भी नहीं की जा सकती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन योद्धाओं की ही भांति शक्तिशाली होते हुए भी एक योद्धा ऐसे थे जिन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया। ऐसा माना जाता है कि विदुर धर्मराज के अवतार थे और यदि वे चाहते तो अपने धनुष से पूरी सेना को नष्ट कर सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो वह क्या कारण था कि विदुर शक्तिशाली होते हुए भी युद्ध में भाग न ले सके और युद्ध रोक नहीं पाए? अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर बने रहें। विदुर धृतराष्ट्र और पांडु के भाई और कौरवों और पांडवों के काकाश्री थे। हस्तिनापुर के राजा शांतनु और सत्यवती की 2 संतानें थीं। उनके 2 पुत्र थे जिनका नाम विचित्रवीर्य और चित्रांगद था। जब दोनों पुत्र अपने बचपन में थे तब राजा शांतनु का देहांत हो गया। तब पितामह भीष्म ने इन दोनों पुत्रों का लालन पालन किया था। आपको यह भी ज्ञात होना चाहिए कि भीष्म शांतनु की पहली पत्नी गंगा से उत्पन्न पुत्र थे। शांतनु क्योंकि सत्यवती की सुंदरता पर मोहित हो चुके थे और उससे विवाह भी करना चाहते थे, लेकिन उनके विवाह पूर्व सत्यवती के पिता ने शर्त रख दी थी कि शांतनु के पश्चात सत्यवती से उत्पन्न पुत्र ही राजा का पद ग्रहण करेगा। तब भीष्म ने अपने पिता की इच्छा पूर्ति हेतु अपने संपूर्ण जीवन का बलिदान दिया। यानी भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली और वह आजीवन विवाह नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने बोल दिया। तब भीष्म ने विचित्रवीर्य और चित्रांगद का पालन पोषण अपनी बच्चों की भांति ही किया। जब चित्रांगद बड़ा हुआ तो भीष्म ने उन्हें राजगद्दी सौंप दी। लेकिन एक बार गंधर्वों के साथ युद्ध क्षेत्र में चित्रांगद मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब विचित्रवीर्य युवा हो चुके थे। तब भीष्म ने उनके विवाह के लिए काशी राज की कन्याओं का जो स्वयंवर हो रहा था, भीष्म ने वहां जाकर सभी राजाओं को प्रस्ताव दे दिया। तीनों राजकुमारियों का हरण हो गया और हस्तिनापुर लेकर आ गए। तब अम्बा ने राजा साल से प्रेम की बात कही तो भीष्म ने उन्हें जाने दिया और अन्य 2 कन्याओं का विवाह विचित्रवीर्य से हो गया। कुछ समय बाद विचित्रवीर्य को क्षय रोग हो गया था और उनकी मृत्यु हो गई। तब तक उनकी कोई भी संतान नहीं थी। सत्यवती ने भीष्म से विचित्रवीर्य की पत्नी से पुत्र उत्पन्न करने को कहा, लेकिन भीष्म ने प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी। तब सत्यवती ने अपने पुत्र वेदव्यास, जो ऋषि पराशर के भी पुत्र थे, वह याद किया। तब वेदव्यास अपनी माँ की आज्ञा अनुसार पुत्र उत्पत्ति के लिए तैयार हो गए। तब उन्होंने अंबिका और अंबाली को 1 वर्ष तक नियम पालन करने को कहा। तब 1 वर्ष पश्चात वेदव्यास ने अपनी माँ सत्यवती से कहा कि दोनों यानी अंबिका और अंबाली को निवस्त्र होकर उनके सामने से गुजरना होगा। लेकिन शर्म के कारण दोनों संकोच में थी। लेकिन सत्यवती के समझाने पर दोनों राजी हुई। अंबिका जैसे ही वेदव्यास के सामने गई तो उनकी तेज के कारण उनकी आंखें चौधिया गई। तब वेदव्यास ने अपनी माँ सत्यवती से कहा था कि अंबिका को एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा, लेकिन वह नेत्रहीन होगा। तब सत्यवती ने दुखी मन से सब स्वीकार कर लिया और वेदव्यास को इस बार छोटी रानी अंबाली के पास भेजा गया। लेकिन वेदव्यास का तेजस्वी आभा मंडल देखकर अंबाली का भय से पीली पड़ गई थी। तब वेदव्यास ने सत्यवती को बताया कि अंबाली का पुत्र पांडु रोग से ग्रसित होगा। यह सब सुनकर सत्यवती को बहुत दुख हुआ और उन्होंने दोबारा अंबालिका को वेदव्यास के कक्ष में जाने को कहा। लेकिन अंबालिका ने स्वयं न जाकर अपनी दासी को भेज दिया और वह दासी वेदव्यास के समक्ष बिल्कुल नहीं घबराई। तब वेदव्यास ने अपनी माँ सत्यवती को बताया कि इस दासी से उत्पन्न पुत्र नीतिवान और वेदों का ज्ञानी होगा। इस प्रकार अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु और दासी से विदुर की उत्पत्ति हुई। ऋषि मांडव के श्राप के कारण ही यमराज ने दासी पुत्र विदुर के रूप में जन्म लिया था और आगे चलकर वे धृतराष्ट्र के मंत्री भी बने। विदुर
अपने धर्म नीतियों पर चलते थे, चाहते थे कि धृतराष्ट्र भी उनके साथ धर्म नीतियों के अनुसार ही कार्य करे, परंतु दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो सका। जब भी धृतराष्ट्र पांडवों के विरुद्ध कोई धर्म विरुद्ध बात करते तो उन्हें समझाने का प्रयास करते, लेकिन उधर दुर्योधन उनसे ईर्ष्या करता था, क्योंकि वे पांडवों को ज्यादा स्नेह करते थे। लाक्षागृह के षड्यंत्र के बारे में विदुर ने ही युधिष्ठिर को अपने बातों से संकेत देकर सावधान किया था और उन्हें इससे बचने की युक्ति भी बताई थी। खास बात यह है, विदुर जी के पास एक बहुत ही चमत्कारी और अद्भुत धनुष था जो स्वयं श्री कृष्ण ने उन्हें दिया था। इस धनुष की सहायता से वे पूरे युद्ध को एक ही बार में समाप्त कर सकते थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें स्वयं यह धनुष तोड़ना पड़ा। एक बार विदुर दुर्योधन को पांडवों से युद्ध न करने की सलाह दे रहे थे और बता रहे थे कि इससे तुम्हारा ही नुकसान होने वाला है, क्योंकि तुम अधर्म के मार्ग पर हो। लेकिन दुर्योधन ने यह बर्दाश्त नहीं किया और उन्होंने विदुर जी को अपशब्द कहने शुरू कर दिए। यह सब सुनकर और वह अपमान देखकर विदुर ने अपने उस धनुष को अपने हाथों से तोड़ दिया और प्रण लिया कि वे युद्ध नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि अगर वे महाभारत युद्ध का हिस्सा बनेंगे तो कौरवों की ओर से ही उन्हें लड़ना होगा, यानी कि अधर्म का साथ देना होगा। इसीलिए उन्होंने यह निर्णय लिया और इसके पश्चात उन्होंने धृतराष्ट्र को भी समझाया कि दुर्योधन उनका कुल नष्ट कर देगा, लेकिन विदुर की बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और इसका परिणाम तो आप जानते ही हैं। इस तरह महाभारत में कई ऐसे पात्र हैं जो शक्तिशाली होते हुए भी कभी युद्ध क्षेत्र में नहीं गए, लेकिन उन्होंने पीछे रहकर भी बहुत अच्छा कर्म किया है। महात्मा विदुर ने हमेशा धृतराष्ट्र को सही रास्ता दिखाया, दुर्योधन को हमेशा एक पुत्र की तरह डांटा। संगत जो एक बार हम पे असर छोड़ देती है वह कोई नहीं मिटा सकता। अगर धृतराष्ट्र ने समय पर विदुर की बातों को माना होता तो उन्हें अपने 100 पुत्रों को न गंवाना पड़ता। पूरा जीवन विदुर ने कौरवों के पक्ष में रहकर गुजारा, लेकिन हमेशा नीतिगत बात की, खुलकर कभी पांडवों का साथ न दे पाए, लेकिन फिर भी दुर्योधन के मन से उनके प्रति मेल ना धुल सका।